अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जनाब, भारत के मकबूजा कश्मीर पर जो आर्टिकल 370 के खात्मा और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से पाकिस्तान का उसूली कदम था कि एहतजाजी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तिजारत मुअत्तल रहेगी। 2019 का वाक़या है और उसके बाद से तिजारत नहीं हुई और आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला करते हुए इजाज़त दी है कि पाकिस्तान भारत से चीनी, कपास और सूत को दरामद की इजाज़त देता है। अब इस फैसले पर हल्कों में बहस छिड़ गई है। एक हल्का है जो कि हुकूमत के इस फैसले की हिमायत करता है, कहते दुरुस्त है। दूसरा हल्का ये कहता है कि जी ये फैसला हुकूमत की जानिब से आना ऐसा है कि जैसे मकबूजा कश्मीर की हैसियत पे पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ था उससे वो पीछे हट गए हों। अब इसी मामले के ऊपर हमने आज बहस करनी है और अपने एनालिस्ट से इस मामले को डिस्कस कर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म को जो ख़त लिखा था उसको भी आज डिस्कस करेंगे। तो सवाल हमारा कुछ यूँ है पूरी सूरत हाल पर कि जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ये अहम इजाज़त दी गई है, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल का आपसे तारुफ करवा दूँ। मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हसन निसार साहब हमारे साथ हैं, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, दो राय पाई जाती है इस फैसले के ऊपर, इस इजाज़त के ऊपर, आप किसकी हिमायत करते हैं? देखिए मैडम शेख, एक तो मसला ये है कि किसी भी मसले पर, किसी भी मामले पर इमरान खान साहब एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, फिर वापसी का रास्ता कोई या कोई दरमियानी रास्ता नहीं बचता। जैसा कि कप्तान ने पहली तकरीर में कहा कि मोदी एक कदम बढ़ाए, हम दो कदम बढ़ाएंगे। फिर जैसा कि कहा कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो खित्ते में अमन आएगा, कश्मीर का मसला हल होगा। दूसरी पोजीशन ली कप्तान ने जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, कर्फ्यू लगा दिया, जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी, तब कहा कि मोदी फासिस्ट, मोदी हिटलर, मोदी कातल। यहाँ ये सच है कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा करने या आसाम के 19 लाख मुसलमानों से शरीयत लेने या भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम करने पर मेरे समेत हर पाकिस्तानी के उस वक़्त यही जज्बात थे जो इमरान खान के थे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, एक्सट्रीम पोजीशन उनके लिए मसला बन गई। दूसरा हमारे यहाँ एक बहुत कीड़ेबाज सजना भी मौजूद हैं। इमरान खान मोदी को अमन की पेशकश करे, कीड़े। मोदी फाशिस्ट, हिटलर, जालिम, कातल, कीड़े। कश्मीर स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना, कीड़े। यानी कश्मीर के असूली मौक़िफ़ से इमरान खान हट गया, कश्मीर बेच दिया, सकूत कश्मीर करने वाला, कश्मीरियों का गद्दार। ये आया मोदी को, वरना जुर्रत ना हुई जब तक हम थे, ये ना होता, ये ना होता। अमेरिका भारत के साथ, ये क्या अमेरिका हमारी मदद नहीं कर रहा, आज़ाद कश्मीर भी दे देगा। अच्छा, इhtजाज, खामोशी, दुनिया तवज्जो दिलाओ मुहिम करे, कीड़े। अभिनंदन रिहाई, कीड़े। करतारपुर राहदारी, कीड़े। ट्रंप सालसी, कीड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर, कीड़े। इमरान खान तकरीरें, ट्वीट्स, कीड़े। जंगी बातें, कीड़े। अमन, बैकडोर डिप्लोमेसी, कीड़े। लड़ जाओ, भिड़ जाओ, कीड़े। किसी हल की तरफ ना जाओ, कीड़े। आलमी दुनिया खामोश रहे, कीड़े। कुछ करे, कीड़े। अब बात क्या है? बात यह है मैडम शेख के गो के मोदी भी अपनी इंतहा पर है कि पाकिस्तान तोड़ने में मेरा हाथ, मैं बांग्लादेश बनाने में जेल गया, पाकिस्तान फलाना फलाना। लेकिन अब बात यह है कि अगर कश्मीर का मसला किसी तरफ लगता है, यह मैं बार 3 बार कह रहा हूं, अगर कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक किसी तरफ लगता है, अगर कश्मीर का मसला कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक किसी तरफ लगता है, तो अमन से बढ़कर कोई चीज नहीं। मसाइल हल करें, झूठी अनाएं, झूठी जिद्दें, झूठी थ्योरियों से निकलें। 73 साल लड़ लिया, अब एक दूसरे से लड़ने की बजाय 2.25 अरब इंसानों का सोचें। गुर्बत, जहालत, और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ें। और ये अच्छा कदम है अगर इसमें कश्मीरियों के लिए कोई बेहतरी अच्छा कदम है। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, लेकिन दूसरी जानिब जैसे भट्टी साहब भी कह रहे हैं और तनकीद हो भी रही है कि लोग समझ रहे हैं शायद मकबूजा कश्मीर का जो उसूली मौक़िफ़ उनसे इज़हार यकजहती का पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है उसे एक कदम पीछे हटने के मुतरादिफ कह रहे हैं इसको। क्या मुतासिर होगा पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पेशरफ्त से? ये चीज़ पायदार नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है कि जब तक आप कॉम्पोजिट डायलॉग जो हमने शुरू किए थे चंद साल पहले, कॉम्पोजिट डायलॉग पे वापस आना पड़ेगा। आप एक इकदाम करते हैं, दूसरी गड़बड़ हो जाती है, वहाँ फिर ब्लॉक हो जाती है। अभी आप तिजारत शुरू करेंगे, वो ब्लॉक हो जाएगी किसी न किसी तरह। जो चंद साल पहले कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किए गए थे उस पर वापस आना पड़ेगा।
देखिए, मोदी साहब ने जब इमरान खान साहब को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जब इमरान खान साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वो सिर्फ डायलॉग से ही पैदा हो सकता है, शुरू हो सकता है। माहौल बनता ही उस वक्त है जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं। मेरा ख्याल है दोनों तरफ से हिचकिचाहट है, दोनों तरफ जो है वो चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। तो अब ऐसे में तिजारत कैसे हो पाएगी? इस तरह तिजारत कैसे आगे बढ़ पाएगी जब आप कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं शुरू करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि जो जन साल पहले का इनिशिएटिव था, वो किसी लेवल पर भी हो, जब आप वो शुरू करेंगे तो आप उसके अंदर कश्मीर भी था, उसके अंदर तिजारत भी थी, उसके अंदर एनवायरनमेंट भी था किस तरीके से, उसके अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना भी था। ये सारी चीज़ें उस कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा थी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होता ठीक है कि अगर अगर इमरान खान अपने लेटर में ये भी लिख देते कि जी आए कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ वापस चलते हैं, उन इश्यूज की तरफ वापस करते हैं और उसमें तिजारत को बड़े प्रायोरिटी रखते। लेकिन सिर्फ तिजारत का शुरू करना, मेरा ठीक। ख्याल है ये आगे चल नहीं पाएगी बात। इसलिए मुझे ये फैसला कोई मुनासिब नहीं लग अच्छा, रहा, क्योंकि इससे कोई बात बन नहीं पाएगी। थोड़ी जल्दबाजी लग रही है आपको पाकिस्तान के पार्ट पर? मेरा ख्याल है जल्दबाजी, अभी लेटर लिखा है, कल ठीक ही है। लेटर लिखा है आपने, और उसमें ये हाँ जी। लिखा है कि अगर हमें डायलॉग शुरू करना है तो हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर माहौल आज हम क्रिएट करना फैसला पड़ेगा। करते हैं कि हम तिजारत, इंडिया के साथ ठीक तिजारत है। करेंगे, तो इसको ब्रॉडर उसमें उसूली तौर पे फैसला गलत नहीं है, लेकिन ये लास्ट ठीक है। नहीं करेगा। हाँ, ये फैसला जल्द जो वो हो जाएगा। ठीक है, देर पा नहीं होगा ये फैसला। हसन निसार साहब के पास ये पॉइंट लेके चलना चाहती हूँ। हसन निसार साहब, क्या पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी? क्या भारत के जवाब का या डायलॉग का इंतजार करना चाहिए था इस फैसले से पहले? हलीना, हैरत है, 73 साल हो गए, अभी आपको जल्दबाजी लग रही है। ये तो इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। एक बात बुनियादी तौर पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि माशरे का लफ्ज़ निकला है माश से, ठीक है? इंसानी माशरा नाम ही माशी रिश्तों का है, और आज की दुनिया एक ग्लोबल माशरा है। इसको अगर अच्छी तरह आप समझ लें तो फिर ये समझने में भी आसानी रहेगी कि दुनिया इक़्तिसादी रिश्तों पर ही कायम है। वालिदैन और औलाद का रिश्ता भी इक़्तिसादी होता है, इसीलिए बच्चे जब अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं तो रवैये तब्दील हो जाते हैं, तल्लुकात तब्दील हो जाते हैं। आगे चलो, याद रखना, कॉटन, यान और शुगर जैसी अशिया की लॉबीज़ पूरी दुनिया में बहुत मजबूत होती हैं। पाकिस्तान में एक झलकी आपने देखी हो अगर गौर से, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉटन और यान, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, बहुत ताकतवर लॉबीज़ होती हैं। ये सिलसिला फैला तो माशी मफादात हर शय को एक्लिप्स कर देंगे, हावी हो जाएंगे। ये एक दुरुस्त फैसला है, और याद रखना, करेंसी कम्युनिकेट कर रही है, और ये फैसले आपके नहीं हैं। इसमें जुज़वी तौर पे कुछ मामलात आपकी कोई तिफल तसल्ली के लिए, पैट शैट करने के लिए कोई डेफिनेटली होंगे। एक तरफा नहीं होता मामला, लेकिन और याद रखना, इसी प्रोग्राम में जब भी ये बात हुई, और मैंने हमेशा यही कहा कि अल्टीमेटली यही होना था जो हुआ है, और ये रिवर्स नहीं होगा। ये देख लेना, हुआ भी तो वो भी टेम्पररी होगा। ये बड़ा भयानक रिश्ता है भाई। ठीक है। जिन तीन चीजों के आपने आराम से नाम ले दिए, गोंगलू कद्दू नहीं है। अकेले पूरे पाकिस्तान को नचा दिया आपकी शुगर, वो इंडस्ट्री ने। जायंट्स है। तो वो तो इंडिया है, शुगर, टेक्सटाइल, इसलिए नहीं। बिल्कुल, बहुत हाँ। अच्छा फैसला है जी। ठीक ठीक, हमारा पैनल जी डिवाइडेड है इसके ऊपर। हसन निसार साहब और इरशाद भट्टी साहब हाँ का ऑप्शन लेते हैं। उनको लगता है कि दुरुस्त फैसला है मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए, और ख़ास तौर पर दुनिया में किस तरह से मईशत सब कुछ डोमिनेट करती है उसका हवाला देकर बड़ी अच्छी तरह से हसन निसार साहब ने एक्सप्लेन किया। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि नहीं, उनको लगता है थोड़ी जल्दबाजी में फैसला हुकूमत की तरफ से किया गया, पहले डायलॉग का माहौल क्रिएट करना चाहिए था। बाकी एनालिस्ट क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद जाते हैं। जनाब, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत से चीनी, कपास और सूत की दरामद की इजाज़त दे दी है। ये फैसला कैसा है, दुरुस्त या नहीं, अपने एनालिस्ट से यही पूछ रहे हैं। दो राय पाई जा रही है अभी तक। शहजाद इकबाल साहब, आपकी बड़ी कड़ी नज़र है इक्तिसादियात पर, मईशत पर, हमें थोड़ा सा बताइएगा, आप इस पर क्या राय रखते हैं, और क्या अब भारत भी रेसिप्रोकेट करेगा?
देखिए, इक्तसादी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेहतरीन फैसला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कॉटन हमारे यहाँ शॉर्ट है, हम वहां से इंपोर्ट कर सकेंगे। अभी हम चाइना से बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, इंडिया बड़ा प्रोड्यूसर है, हम फायदा उठा सकते हैं। चीनी की कीमत हमारे यहाँ नीचे नहीं आ रही है, आपने कमीशन रिपोर्ट बना ली, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, आपने FIA से उनके खिलाफ तहकीकात करवा ली, कार्रवाई करवा रहे हैं आप, लेकिन कीमत नीचे नहीं आ रही है। तो शायद अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करें तो यहाँ पर दबाव आए मार्केट में और आपको चीनी यहाँ पे सस्ती मिल सके। तो ये तो इक्तसादी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का। लेकिन क्या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पीस होना चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूँ, होने चाहिए ट्रेड भी। बल्कि हसन निसार साहब का एक जुमला है जो उन्होंने आज नहीं कहा, और हमेशा वो ये कहते हैं, मैं दोहरा देता हूँ, कि आलू प्याज टमाटर का कोई मजहब नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता। तो आपको जहां से एक बेहतर मिल रही है आप बिल्कुल इम्पोर्ट करें। लेकिन देखिए मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने तो पहले दिन से कहा था, चाहे इमरान खान साहब की पॉलिसी हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, बल्कि अब हमारी अफवाज की भी यही पॉलिसी है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम मुज़ाकरात से मामला को हल करना चाहते हैं। आप बैठे डायलॉग करें और चीजों को हल करें। इंडिया कहता था कि नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी, ये मसला था। इमरान खान ने जब हुकूमत बनाई उन्होंने कहा आप एक कदम आगे बढ़े, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। फिर इंडिया की तरफ से जब मसला आया, ये 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 खत्म किया गया, तो फिर हमारी पोजीशन बदल गई। हमने उसको हिटलर कहा, हमने कहा कि ये नाजी पार्टी है। और क्यों, बिल्कुल ठीक हमारा रिएक्शन था। जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत हो रही थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वो हम सबके सामने थी। तो अब उस पोजीशन को हम कैसे चेंज करेंगे? जब आप जाते हैं इस्लामाबाद में, वहां आपको एक बड़ा सर आता है बिलबोर्ड, जिसमें आधी शक्ल मोदी की है और आधी हिटलर की है। तो मैं वहां गाड़ी में बैठा यही सोच रहा था, अब हम हिटलर से ट्रेड भी करेंगे, हम नाजी पार्टी से हम जो है समझौते भी करेंगे, पीस की भी बात करेंगे। इतना ऊपर लेके चले गए थे और जज्बात थे भी इसी तरह के, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, दुनिया ने आवाज उठाई है। लेकिन अब हमारी पॉलिसी क्या है? अब ये कम से कम बताएं तो सही ना, कि क्यों हमारी जब ये पोजीशन हो गई थी कि इंडिया अब जब तक आर्टिकल 370 को दोबारा नहीं बहाल करता तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये हमारी आखिरी स्टेटेड पोजीशन है। क्या हम इस पोजीशन से पीछे हट गए हैं? क्या हमने तस्लीम कर लिया है कि जो इंडिया ने किया, आर्टिकल 370 को वापस लेना हो या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, क्या उससे हम पीछे हट गए हैं इस पोजीशन से? ये बताते तो कोई हर्ज नहीं है। देखिए मोदी के लिए क्या यहाँ पे है, मोदी के लिए विन विन है। मोदी इलेक्शन जीत गया, अब उसको अगले 3.5 साल तक इलेक्शन का कोई टेंशन नहीं है, तो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहेगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक जंग लड़के तो अच्छे ताल्लुकात नहीं कर सकते, जंग लड़के अपनी मईशत को ये इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको लगता है मकबूजा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी वाजे करनी चाहिए? उसके ऊपर प्रेशर है, राइट का दुनिया भर से प्रेशर है कि पाकिस्तान से आप ताल्लुकात बेहतर करें, ताकि पाकिस्तान अफगान डील को जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। मोदी ने जो करना था कर लिया है, तो वो विन विन सिचुएशन में अगर वो ताल्लुकात बेहतर करता है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ताल्लुकात बेहतर करना। लेकिन ये स्टेटेड पोजीशन आनी चाहिए कि क्या हमारा जो ये क्लेम था कि जब तक 370 के मामले से पीछे नहीं हटता इंडिया, तब हम बात नहीं करेंगे, क्या उस मामले से हम पीछे हट गए? ठीक है शहजाद, बिल्कुल सही पॉइंट है। शहजाद मेरे पास वक्त जरा कम है, मैंने मुनीब साहब का पॉइंट भी लेना है, फिर मैंने मजीद साहब का रिबटल भी लेना है। सबसे अलग मौक़िफ़ उनका है, तो मैं चाहती हूँ उनको थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम दें। मुनीब फारूक साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जल्दी से, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, ये हमारे मुल्क का भी एक मसला है और भारत के अंदर भी ये मसला है कि जो हाइपर नेशनलिज्म है ये ट्रिगर करती है और फिर ये हमारे पूरा जो मुल्क का नैरेटिव है उसको बदल देती है, और किसी एक ख़ुसूस हालात के अंदर हम ये एंटी जो है इसे अप कर देते हैं। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ, जब रेवोकेशन हुई आर्टिकल 370 की और स्पेशल स्टेटस चेंज हुआ कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को ये दिखाना था, ये करना था, ये मजबूरी थी। लेकिन ट्रेडिशनली देखा जाए तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो यहाँ पर सेम थिंकिंग रही है, जिन भी लोगों की रही है, शायद ज़्यादा ना हो लेकिन आज वो लोग मैं समझता हूँ ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कि ट्रेड में बड़ा फ़ायदा है भारत के साथ किया जाए, अपने हमसाया ममालिक के साथ किया जाए और पूरी दुनिया में लोग बेनिफिट करते हैं। हसन निसार साहब ने बड़ी खूबसूरती से अभी इसको बयान किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ बेची गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 70 सालों के अंदर, वो उसका जो सौदा था या मवाद था वो कुछ और था। वो कम से कम ऐसा नहीं था कि जो हमारे मुल्क में लोगों को इस बात पर कन्विंस कर सके कि लड़ने में नहीं, बातचीत में ही किसी मसले का हल है या ट्रेड करने से ही को मामलात बेहतर हो सकते हैं। इसलिए हमारे मुल्क के अंदर आज भी ये प्रॉब्लम मौजूद है। अब जारी बात है इसके ऊपर तनकीद आ रही है कि ये बहुत जल्दी हो गया, लेकिन अगर कन्वेंशनल विजडम टाइप कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर उसका कोई एलिमेंट मौजूद है, तो ये समझना चाहिए कि ट्रेड करने में इंडो पाक ट्रेड के अंदर फ़ायदा है। ये बात अब मैं समझता हूँ एट दी हाईएस्ट लेवल
पाकिस्तान के अंदर भी ये अप्रिशिएट की जाती है कि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और लड़ाई किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा बातचीत जो है वो बेहतर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का प्रॉब्लम सर ये तो मौक़िफ़ हमेशा से था ना, जब हम भी इस फोरम पे ही बैठ के काफ़ी दफ़ा पहले भी इसके ऊपर डिबेट कर चुके हैं और हम भी यही कह चुके थे एंड रिजल्ट आपका डायलॉग ही है। लेकिन जितना प्रेशर अगर पाकिस्तान पे है उतना ही प्रेशर भारत के ऊपर भी है। यहाँ पर डिबेट ये है कि क्या पाकिस्तान ने कुछ जल्दबाजी तो नहीं की? देखिए, वो हमें जल्दबाजी ये इसलिए लग रही है मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक, क्योंकि हमने जो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हमने वो एंटी इतने बढ़ाया हुआ था कि वो लग ये रहा था। हमने देखिए उसके बाद हमने जी इंसानी हाथों की जंजीर बनाना, मोदी को हिटलर डिक्लेयर करना, अभी जैसे शहजाद बता रहे थे कि जी वो बिल बोर्ड लगे हुए हैं। अब ये स्टेट की पॉलिसी है ना। फिर आपने अपनी जो हाईवे थी उसका नाम उसे श्रीनगर हाईवे डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा, वो सॉलिडारिटी शो करने के लिए था। मोदी को दुनिया के सामने एक हिटलर साबित करना था, आज का हिटलर साबित करना था। तो फिर जाहिर बात है जब ऐसे होगा तो एकदम लोग तो फिर दिमाग बॉगल कर जाता है ना कि यार ये अभी तो हम ये कह रहे थे और अभी एक लेटर आया तो हम चैन की बांसुरी बजाने लगे या अमन की बात करने लगे और ट्रेड की फौरी तौर पे बात करने लगे। गलत नहीं है, हुकूमत ने गलत नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो हमने पहले इतना कुछ बढ़ाया हुआ था तो लोग जो फिर खिलाफ बोलेंगे वो बोलेंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। मज़हर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद अपने राय के हक में, मौक़िफ़ के हक में वो सुनेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। भारत से दरामद की जाएगी 3 सेक्टर्स में, 3 शोबों में। ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, तनकीद भी हो रही है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जी साजगार माहौल पहले बनाना चाहिए था, डायलॉग्स पहले होने चाहिए थे और उसमें फिर आप इक्तिसादियात की बात भी करते, तिजारत की बहाली की बात भी करते। इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, मज़हर अब्बास साहब के सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन क्या बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत इस खित्ते का एक इंसान होने के, मेरे नज़र में 2 मसले हैं। नंबर 1 मसला है मकबूजा कश्मीर के 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां और उनका फैसला। नंबर 2 है हम ये पड़ोसी मुल्क हैं, हम इधर उधर नहीं हो सकते। रेड़ा लगाकर ये नहीं है कि पाकिस्तान कहीं और चला जाए, भारत कहीं और चला जाए। बहुत लड़ लिया, बहुत एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ ली। अब रियासत भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है, दोनों तरफ की माहौल भी साजगार है, दोनों तरफ से फैसला लेने वाले हैं। ये कोई हैप्पी बर्थडे का केक नहीं कटवाना घर में बुलाकर। ये रियासत टू रियासत अगर अमन होता है तो इससे बड़ा फैसला कोई नहीं है। और किसी ना किसी को तो इब्तदा करनी है ना, और वो इब्तदा अगर हमारी तरफ से हो जाए, अगर इस पे इमरान खान साहब का यू टर्न भी हो जाए तो मुझे कबूल है, मगर साथ कश्मीरी कौम की उमंगें भी हैं। बस कश्मीरी कौम की मैं हसन निसार साहब का भी कमेंट शामिल करना चाहती हूं। इससे बड़ा अच्छा किसी ना किसी को तो पहले कदम लेना था। ठीक है हसन निसार साहब, आपका कमेंट प्लीज, फिर मैं मज़हर साहब को रिबटल का मौका देना चाहूंगी। एक मिनट मज़हर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी हसन साहब जल्दी से प्लीज। नहीं, उनका अपना नुक्ता नज़र है। इकोनॉमी एक ऐसी रियलिटी है जो फाइनली प्रवेल यही करती है। ये पूरी दुनिया की तारीख है भाई, और आजकल तो सवाए इकोनॉमी के रही कुछ नहीं गया। आपकी टेक्नोलॉजी तक उसी की कोख से जन्म लेती है भाई। ये नहीं होना। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जो करते रहे, ये बुनियादी तौर पे इन्फीरियर इंटेलेक्ट की बात है। इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लें, दुनिया नहीं इस तरह चलती भाई। ये मॉडर्न वर्ल्ड इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये ग्लोबल विलेज नहीं है, ये ग्लोबल मंडी है। समथिंग वेरी डिफरेंट। अच्छा, और मंडी में जिंदा रहने के कुछ असूल कमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल, हसन साहब की बात भी दुरुस्त है, हसन साहब की बात भी दुरुस्त है, भट्टी साहब की बात भी दुरुस्त है। भट्टी साहब ने कहा लाके बात लिंक कर दी कश्मीर के साथ। कश्मीर क्या है? पॉलिटिकल इशू है ना, डिस्प्यूटेड इशू है ना। डिस्प्यूटेड इशू को रिजॉल्व किए बगैर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप जो बात कर रहे हैं, वो हसन साहब जो बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी उसका हामी हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? वरना आप ये बिलबोर्ड्स लगे हुए नहीं देखें। आप हिंदुस्तान वाले जो कश्मीर के साथ हो रहा है, अगर रियासत की पॉलिसी में तब्दीली आती है तो फिर कश्मीर की पॉलिसी में भी तब्दीली आए, फिर 370 भी हटाएं। नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म्स हमें चीजें हैं। जो हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, आप बढ़ाएं, मैं तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन जहां क्रिकेट मुझे क्लोज करने मुनीब फारूक साहब का यरगमाल है, ठीक है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं, आप तिजारत कैसे आगे बढ़ेंगे?
ठीक है जी, मुनीर फारूक साहब जल्दी से, फिर मुझे क्लोज करना है। बस सिर्फ एक जुमला कि जब तक दोनों ममालिक वो पार्टीशन के जख्म लेकर आज अगर खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आप यकीन मानिए ये ट्रेड भी करने की कोशिश होगी, रुक जाएगा। जब तक आप उस टाइम फ्रेम से और उस माइंडसेट से अपने आप को नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान का भी और ये एक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता आपके ख्याल में। ठीक है, ठीक है जी। हमारे एनालिस्ट आज एक तरफ भट्टी साहब, हसन निसार साहब, मुनीर फारूक साहब और शहजाद इकबाल साहब, लेकिन हमारी वन मैन आर्मी मजहर अब्बास साहब आज एक तरफ हैं। बड़ा मजा आया आज की डिबेट का। आपसे मिलेंगे कल दोबारा नए सवाल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।